and welcome to the next chapter which is chapter number 5 Human Capital Formation। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल वर्ड तो हम अकाउंट्स में सुनते हैं। कैपिटल क्या होता है? एनी इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, ठीक है। आप अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? जिस भी बिजनेस में जहाँ पे भी आप काम करोगे, ठीक है, कहीं भी आप जाओगे, कोई फैक्ट्री हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, आपके पास में बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारी मशीनरीज है, सब कुछ है, पर उनको ऑपरेट करने के लिए कौन चाहिए? ह्यूमंस। सो दैट मीन्स आप ह्यूमन में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। एंड हाउ डू वी फॉर्म ह्यूमन कैपिटल? कैसे होता है? अगर आपके पास में कोई स्किल है, अगर आपके पास में कुछ ऐसा है जो आप जिसका यूज़ करके आप कुछ काम कर सकते हो, कोई स्किल सेट है, तो उससे आप क्या करते हो? ह्यूमन कैपिटल का हिस्सा बन जाते हो। आपकी एजुकेशन, आपके स्किल्स, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है, तब जाके आप ह्यूमन कैपिटल बनते हो। नाउ स्टार्टिंग द लेसन विद अ कोट विच इज human resources are vital from the point of view of economic development. In the modern world, all the planners believe that the building of a strong nation depends upon the development of people and the organization of human activity. That means क्या बोला जा रहा है? Human resource बहुत ही vital है, बहुत ज़रूरी है किसी भी country में, किसी भी organization में, from the point of view of economic development। अगर economic development करनी है तो human resource का develop होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ machines, robots ये सब नहीं होने चाहिए। एक strong nation किस पे depend करता है? लोग कैसे हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनकी एक्टिविटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है। If this resource is developed properly, it can do wonders. Now, the development of human resources means increase in the quality of human beings. That means क्या बोला जा रहा है? Population नहीं बढ़ानी है, उनकी quality improve करनी है, increase in the quality of human being, which helps in the process of growth and development of the economy. In the words of Professor Whipple, a nation's true wealth is neither in its land and water, nor in forests and mines, nor in its flock and herds, nor in dollars, but in its wealthy and happy men, women and children. जिस कोट की मैं आपको बात कर रही थी कि यही कोट है ना, हमारी पूंजी क्या है? What is our nation's true wealth? It is not land, water, it is not the wealth that we have, it is the happy men, women and children. आपकी जनता, आपकी पॉपुलेशन कितनी खुश है, वो आपकी ट्रू वेल्थ है। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो, हमने ये तो बोला कि ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। अब यहाँ पे हम दो टाइप के रिसोर्सेज डिस्कस करने वाले हैं। पहला होगा ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा दैट इज ह्यूमन कैपिटल, एंड नेक्स्ट इज गोइंग टू बी फिजिकल कैपिटल। लेट्स से कोविड का टाइम है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल मैंने बनाया, ठीक है, आई हैव अ ह्यूज बिल्डिंग, आई हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, आई हैव मेनी फैसिलिटीज, बेड्स है, सब कुछ अवेलेबल मेरे ऑफिस में, मेरे हॉस्पिटल में सब कुछ अवेलेबल है, बट वहाँ पे ह्यूमंस नहीं है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? मैंने क्या बिल्ड किया? हॉस्पिटल बिल्ड किया। मतलब मेरे पास में हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, मशीनरी है, बहुत सारे टूल्स हैं, तो वो सब क्या हो गए? फिजिकल, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए? ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स द इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है, आपको मशीनरी चाहिए, लैंड चाहिए, प्लांट चाहिए, ठीक है, टूल्स चाहिए, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? आपकी फिजिकल कैपिटल हो गई। The physical capital is needed to make use of physical resources. ठीक है, रिसोर्स का यूज करने के लिए फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर आपके पास में प्रॉपर रिसोर्स नहीं है तो आप प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। Its accumulation is quite important for the economic growth of a country. Decision regarding investment in physical capital is taken on the basis of one's knowledge in its regard. मतलब क्या बोला जा रहा है? आपके पास में अच्छा फिजिकल कैपिटल भी होना चाहिए, ठीक है, एंड प्लस आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फिजिकल कैपिटल में, दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन नॉलेज। कि मेरा बिजनेस है, लेट्स से मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ बिजनेस में, तो मुझे कितना फिजिकल कैपिटल पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और कितना मैं ह्यूमन कैपिटल के लिए रखूँगी। सो दैट ट्रूली डिपेंड्स ऑन योर ओन नॉलेज। Next is the entrepreneur possesses the knowledge to calculate the expected rates of return
to a range of investment and then rationally decides which one of the investments should be made. मतलब क्या बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं कि मैं उठी एक दिन कि मुझे आज बिजनेस ओपन करना है और मैं गई मशीनरी उठा के ले आई आज के आज, ऐसा नहीं होता है। आप देखते हो कि कौन सा रिसोर्स यूज़ करने से लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। अभी हम सस्ता यूज़ करें, अभी से ही हम ज़्यादा हैवी मशीनरीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, ये सब चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे एज एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद में आप डिसाइड करोगे कि कौन सा रिसोर्स आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल, जिसकी हम बात कर रहे थे पहले। इट रिफर्स टू द स्किल दैट अ पर्सन अक्वायर्स। मैंने आपको पहले चीज़ यही बोली कि आप ह्यूमन कैपिटल कैसे बनते हो। कैपिटल मतलब क्या, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या, आप पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप अपनी स्किल इंक्रीज कर रहे हो, अपना एजुकेशन इंक्रीज कर रहे हो, तो ये सब क्या कर रहे हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी आप ह्यूमन कैपिटल बनते हो। तो ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करता है, दैट स्किल दैट अ पर्सन अक्वायर्स थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड और एक्सपीरियंस, एडिंग टू हिज हर वैल्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। दैट मीन्स आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस, आपका ट्रेनिंग पीरियड है, आपका एजुकेशन है, सब कुछ इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। आप ह्यूमन कैपिटल तभी बनते हो। इट इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज एम्बोडीड इन द पीपल। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है, लोगों के अंदर जो स्किल है, एजुकेशन है, एक्सपर्टीज है, किसी ना किसी चीज़ में वो अच्छे हैं, ठीक है, या फिर उनको एक्सपीरियंस के साथ में एक्सपर्टीज आ गया है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो एक पर्सन के अंदर होती है तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। और उससे क्या होता है ना, आप कितनी वैल्यू ऐड करोगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। अगर एक लेबर है तो क्या मुझे अनस्किल्ड लेबर चाहिए होगा, नहीं, मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए मेरे प्रोडक्शन के लिए। तो अगर आप स्किल्ड हो तो आप मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में वैल्यू डाल रहे हो, है ना। लेट्स से वर्चुअली का सेटअप है, टीवी है यहाँ पे, सबको यहाँ पे टीचर चाहिए। अगर टीचर के पास में एक्सपीरियंस है या उसको पढ़ाना आता है, तभी वो इस प्रोडक्शन प्रोसेस में वैल्यू ऐड करता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको सबसे पहले यही पूछा था कि मेरे पास में हॉस्पिटल में बहुत कुछ है, मेरी फैक्ट्री में बहुत अच्छे टूल्स है, बहुत अच्छी मशीनरी है, बट मेरे पास में उसको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमंस नहीं है। तो ह्यूमंस ही क्या करते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं फिजिकल कैपिटल का। There is a need for investment in human capital to produce more human capital out of human resources। मतलब क्या बोला जा रहा है, लेट्स से मेरे पास में थोड़ा सा एक्सपीरियंस था और आपने मुझे जॉब पे रख लिया, ठीक है, अब आपने मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग दी और एक्सपीरियंस मैंने अचीव किया यहाँ पे, तो मैं और अच्छा काम कर रही हूँ। दैट मीन्स आप मेरे में ही इन्वेस्ट करके मुझसे और ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स में से बेनिफिट ले रहे हो। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, कोई स्किल ऐड हो रही है। अगर आप अपने काम करते करते कोई स्किल सीख रहे हो साथ में, लेट्स से आई वाज नॉट टेक्नो सेवी एज अ टीचर, बट कोविड ने मुझे टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी सिखा दिया, तो अब क्या हो रहा है, अब मैंने अपनी कुछ स्किल्स डेवलप करी। दैट मीन्स आई विल बी एबल टू गिव मोर, मैं ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हूँ अब एज अ टीचर। तो क्या होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है ह्यूमन कैपिटल में, ताकि हम उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट इज societies need sufficient human capital in the form of competent people who have themselves been educated and trained as professors and other professionals। मतलब क्या बोला जा रहा है, हमारे सोसाइटी को, हमारे नेशन को बहुत ज़रूरत है ट्रेंड लोगों की या फिर एक्सपीरियंस लोगों की या फिर एजुकेटेड लोगों की, बिकॉज हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अभी भी ऑन अ लार्जर स्केल इट इज़ लैकिंग समवेयर। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने ट्रेनिंग ली हो, दोज आर कॉम्पिटेंट, राइट, कॉम्पिटेंट मतलब लायक हो उसके। नेक्स्ट इज, इन अदर वर्ड्स, वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल, से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। मतलब क्या बोला जा रहा है, आपको अच्छा ह्यूमन कैपिटल चाहिए ताकि आप और अच्छा ह्यूमन कैपिटल आगे प्रोड्यूस कर सको। एक अच्छा इंजीनियर होगा, लेट्स से, ठीक है, आपकी कंपनी में उसको एक्सपीरियंस हो गया, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे चला गया, तो अब उसके अंडर जो जूनियर्स आएंगे वो उनको और अच्छा ट्रेन कर पाएगा। तो क्या बोला जा रहा है कि आपको अच्छा ह्यूमन कैपिटल चाहिए और अच्छा ह्यूमन कैपिटल जनरेट करने के लिए। A country can turn physical resources like land into physical capital like factories. Similarly, it can also turn human resource like students into human capital like engineers and doctors. Of course, हम लोग लैंड देखते हैं, लैंड पे तो काम नहीं होता, लैंड पे हम फैक्ट्रीज बिल्ड करते हैं, मशीनरी लाते हैं, प्लांट लाते हैं। वैसे ही क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास में है,
ह्यूमन रिसोर्स क्या हुए, लोग हुए। तो ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है बट उसको ह्यूमन कैपिटल बनाना है। तो कैसे होगा, जब आप उनको एजुकेशन दोगे, एक्सपीरियंस दोगे, उनको कुछ सिखाओगे, है ना, जब उनको डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या कुछ भी टीचर्स बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लॉयर्स बनाओ, एक्सेट्रा व्हाटएवर, तो उससे क्या होगा, वो ह्यूमन कैपिटल बनेगा। Both forms of capital formation are outcomes of conscious investment decisions. That means क्या बोला जा रहा है, कॉन्शियसली आपको इन्वेस्ट करना है अपने ह्यूमन कैपिटल में भी और अपने फिजिकल कैपिटल में भी। नाउ मूविंग अहेड, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। ह्यूमन कैपिटल के बेनिफिट्स समझ रहे हैं हम यहाँ पे। नेचर ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फिजिकल कैपिटल। कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर बट ऑल्सो सोसाइटी इन जनरल। कैसे, वो देखो। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन एंड एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली टेक पार्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड contribute to the socio-economic progress of a nation. Similarly, a healthy person prevents the spreading of contagious disease and epidemics by maintaining personal hygiene and sanitation. Thus, human capital creates both private and social benefits. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। वो लोग क्या समझा रहे कि अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आपको समझ है कोई चीज़ की, ठीक है, अगर आपको इनफ नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, लेट्स से कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करोगे। अलॉन्ग विद दैट, एज अ प्राइवेट ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, प्राइवेटली भी अगर देखा जाए तो आप क्या करोगे, समझदारी वाले डिसीजंस लोगे। ठीक है, आप वैसे डिसीजंस लोगे जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, आप बहुत कॉन्शियस होगे डिसीजंस लेने में। तो आप ऐसे ही कोई भी डिसीजन नहीं ले लोगे। जैसे हम कोविड में देख रहे थे कि हमें एक जगह पे नहीं खड़े रह रहा है, हमें मास्क पहनना है, ये पहनना है, ठीक है। तो जितने भी लोगों को इस चीज़ की एक्चुअली में समझ थी, उनको नॉलेज था, तो उन लोगों ने उस चीज़ का ध्यान रखा। ऑन द अदर हैंड, फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स. It happens because benefits from a capital good flow to those who pay the price for the product and services produced by it. Let's say if I am purchasing a product, then it is going to give private benefits to me. मुझे ये पेन चाहिए तो ये मैंने परचेज किया है, तो इसके बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे। That is, those are my private benefits. यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल में हमने देखा सोशल एंड प्राइवेट दोनों बेनिफिट्स होते हैं, पर फिजिकल कैपिटल में सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट्स होते हैं। सो टिल नाउ हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, देन हमने देखा कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। फिजिकल कैपिटल में हमारे सारे के सारे असेट्स हो गए, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ये सब होता है, टूल्स हो गए। एंड ह्यूमन कैपिटल में होता है ह्यूमन, ठीक है, उनका स्किल सेट, उनका एक्सपीरियंस, उनका ट्रेनिंग, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। और लास्ट में हमने देखा कि सोशल और प्राइवेट बेनिफिट्स क्या होते हैं। दैट इज, ह्यूमन कैपिटल में हमने देखा कि बोथ द प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स आर देयर, और फिजिकल कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट्स होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।